श्री रामचरितमानस नवा पारायण अष्टम दिन के उपाख्यान में श्री राम अंगद संवाद और युद्ध प्रारंभ। अंगद जब रावण के दरबार से रावण के मुकुटों को श्री राम के शिविर में की ओर फेंकता है, उसके बाद श्री राम अंगद से मिलते हैं और श्री राम कहते हैं, यहाँ राम अंगद ही बोलावा, आई चरण पंकज सिरुनावा। रामा दल में श्री राम अंगद को अपने पास बुला करके पूछने लगे, हे तात, महान बलशाली रावण के 4 मुकुट तुमने हमारे पास किस प्रकार भेजे थे? अंगद कहने लगा, हे प्रभु, वह मुकुट नहीं थे, वह नीति धर्म के 4 चरण हैं। साम्य दान अरु दंड विभेदा, नृपुर बसहि नाथ कह बेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए, अजसर जिय जानी नाथ पहियाए। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम दान दंड और भेद ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है, ऐसा जी में जान करके हे नाथ के पास आ गए हैं। हे नाथ के पास आ गए हैं। अंगद के वचनों को सुनकर के श्री राम बहुत प्रसन्न हुए। रावण की सभा के मध्य में जो अंगद ने कौतुक किया, उसने सुनकर द्रवित हुए। तदंतर सभी मंत्रियों को बुला करके लंका के चारों ओर नियुक्त करने को सेना 4 भाग किए और उनके यथा योग्य सेनापति बनाकर युद्ध की तैयारी पूर्ण कर लिया। राक्षसों की सेना भी युद्ध के लिए तैयार हो रही थी। श्री रघुनाथ जी ने सेनापतियों को आदेश दिया, पूर्व द्वारम तो लंकया नीलो वानर पुंगवा, प्रहस्तम प्रतियोध्यासात् वानरे बहुभिवृता। बहुसंख्यक वानरों से घिरे हुए कपिश्रेष्ठ नील पूर्व द्वार पर जाकर के प्रहस्त का सामना करें। अंगदो बलिपुत्रस्तो बलेन महतामृता, दक्षिणे बधताम द्वारे महापार्श्वं महोदरो। विशाल वाहिनी से युक्त बालकुमार अंगद दक्षिण द्वार पर स्थित हो, महापार्श्व और महोदर के कार्य में बाधा दे। हनुमान पश्चिम द्वारम निष्पेदयं पावनात्मजः, प्रविशत् प्रमा एवात्मां बहुभिः कपिभिर्वृतः। पवन कुमार हनुमान अप्रमेय आत्मबल से संपन्न है। ये बहुत से वानरों के साथ लंका के पश्चिम फाटक में प्रवेश करे। वाल्मीकि रामायण का सर्ग 37-26 से 28। श्री राम जी की आदेश मिलते ही वानर भालुओं के समूह लंका के चारों ओर की ओर दौड़ने लगे। उद्यमं गिरिशृंगार शिखराणि महन्ति चा, तरुशोचम तत्पाटय विविधानुयुद्धाय हरियोत्थवा। प्रेमाणां रावणस्य तान्यनीकानि भागसा, राघव प्रियकामार्थं लंकां रोरुहुस्तदा।
वह पर्वत की शिखाएं तथा बड़े बड़े शिखर उठा करके और अनेक प्रकार के वृक्ष उखाड़ करके युद्ध के लिए चल पड़े। रावण की वह पृथक पृथक सेना देख करके श्री रघुनाथ जी का प्रिय कार्य करने के लिए लंका पर चढ़ गए। अयोध्या कांड युद्ध कांड का सर्ग। अध्यात्म रामायण युद्ध कांड का सर्ग 5:49-50। लंका में भी उसे भी असंख्य राक्षस अनेक तरह के हथियारों से लैस होकर के युद्ध में मार काट मचाने लगे। झन झन ध्वनियों से एक और खड्गादिक शस्त्र उछलते थे, दूसरी ओर खट खट स्वर से गिरिखंड मुष्टि के चलते थे। आशा से अधिक लड़े बानर उन रजनीचर बलवंतों से, शास्त्रों की धारे हार गई, मुष्ट को नखों से दंतों से। उत रामन इत राम दोहाई, जयत जयत ये परी लड़ाई, निश्चर शिखर समूह ठवाहुं, कूद धरहि कपि फेरि चलावहीं। उधर रावण की ओर उधर श्री राम जी की दोहाई बोली जा रही थी। उधर रावण की और इधर श्री राम की दोहाई बोली जा रही थी। जय 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 की ध्वनि होती ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं, बानर कूद कर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। बानर वीरों ने रावण की सेना के छक्के छुड़ा दिए, राक्षस भागने लगे। रावण को जब पता चल पड़ा तो कहने लगा, जो कोई भी युद्ध से भागेगा उसे मैं मार दूंगा। सर्व सुखाई जोग करि नाना, समर भूमि भय बल्लभ प्राणा। आज तक लंका में भोगते रहे, आज युद्ध में से भाग रहे हैं। मृत्यु अनिवार्य जानकर राक्षस रामादल पर भयंकर गर्जना करते हुए टूट पड़े और वानरों को बेहाल कर दिया। सेना को व्याकुल देख करके हनुमान जी जो पश्चिम द्वार पर मेघनाथ से युद्ध कर रहे थे, एक विशाल पर्वत उठाकर मेघनाथ के ऊपर पटक दिया। भंजहु रथ सारथी निपाता, ताहि हृदय मऊ मार सिलाता। दूसरे सोत बिकलते ही जाना, स्वयं धन घाल तुरत गृह आना। रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और मेघनाथ को छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाथ को व्याकुल जान करके उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। मेघनाथ को मूर्छित कर हनुमान जी किले पर चढ़ गए। पीछे अंगद भी वहां पहुंचकर श्री राम जी की दुहाई करने लगे और कलश के सहित महल को ढहा दिया। स्त्रियां रोने लगी, रावण को कोसने लगी। अनेक उत्पात करके राक्षसों के दल में कूद पड़े। किसी को लातों, किसी को घूसों से मारने लगे। एक दूसरे से रगड़ रगड़ कर मार देते हैं, एक दूसरे से रगड़ रगड़ कर मार देते हैं। सिर तोड़कर रावण के आगे फेंक देते हैं।
वहां ऐसा लग रहा था मानो दही के कूड़े फूट रहे हो। बड़े बड़े योद्धाओं को मारकर श्री राम जी के पास फेंक देते हैं। विभीषण उनका नाम बताते हैं। श्री राम उनको अपना धाम देते हैं। राक्षसों के कुल को कुचलकर, राक्षसों के दल को कुचल करके, मसल करके, भुजबल रिपुदल दल मल देख दिवस कर अंत, दोनों श्री राम के पास आ गए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते।